नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी है आज, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर गणपति बापा मोरया या ओम गण गणपते नमः या जय गणेशा, जो आपकी मर्ज़ी हो वो ज़रूर से लिखें, ठीक है। एंड बेसिकली आज हम यही देखेंगे कि गणेश चतुर्थी के ओकेशन पर आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सो या तो रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। एंड लेट्स सी कि प्रे करते हैं सबसे पहले कि गणपति बापा हमें इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे कि हम उनके द्वारा दिए हुए डिवाइन गाइडेंस को आपको डिलीवर कर सकें एंड आप भी उसे एक ओपन माइंडेडली उसे सुन सके और उसे इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। ओके, सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो उसे रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। गणपति बापा की साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गणपति बापा मोरया। ओके, पहला कार्ड हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड अभी हमारे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 8 एंड 8 रेपिटेशन। ओह, ये क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। व्हाट इज दिस। ओह माय गॉड, लेट्स सी। और हमारे पास क्या है। हमारे पास फूल का कार्ड है, हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर माय डियर। आपकी पूरी रीडिंग में 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। कुछ लोगों के लिए 4 या 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद जो भी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स या गाइडेंस दिख रही है वो आपको 8 दिन के अंदर उसका चीज़ आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। 8 दिन में, 8 हफ्ते में, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, आप 1 साल से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में और चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो रही हैं। और क्या मैसेजेस है वो चीज़ मैं आपको डीप डाइव करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर आई है वो ये है कि पास्ट की कुछ ना कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस रही हैं, चाहे वो आपके कैरियर में रही हो, चाहे आपकी लव लाइफ में, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशंस रही हैं जहाँ पर आपने अपना 100% एफर्ट दिया है, लेकिन रिजल्ट ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं हुआ। एंड अल्टीमेटली जो है आपको उस अपॉर्चुनिटी को या उस पर्सन को या उस सिचुएशन को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना पड़ा। हालांकि आप नहीं चाहते थे उस अपॉर्चुनिटी को या उस पर्सन को या उस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बिकॉज यूनिवर्स ही सर्कमस्टांसेस ऐसा कुछ सेट हुआ, यूनिवर्सल सर्कमस्टांसेस, कि आपको वो डिसीजन लेना ही पड़ा, या आपके पर्सन ने आपको आपकी लाइफ से चले गए। इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है कि आपकी लाइफ से चले गए और आपको भी अल्टीमेटली आप उन्हें रोक नहीं पाए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। हालांकि ना आप ना आपके पर्सन, दोनों में से कोई भी यहाँ पे मुझे हैप्पी एनर्जी में नहीं लग रहा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके माइंड में ना बहुत सारी नेगेटिविटी भर गई है इस टाइम पे। जो गणपति बापा आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है, कि आप बार बार यही सोच रहे हैं कि शायद मुझसे चीज़ें नहीं होंगी, शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, शायद कभी कुछ चेंज नहीं होगा, शायद मेरी लाइफ में कभी कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इस टाइम भी मुझे ऐसा लगता है, आप इस टाइम पे भी अगर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हालांकि आप इस विश्वास से देख रहे हैं कि आपके लिए कुछ मैसेजेस आएंगे, कुछ गाइडेंस आएगी और आप उसे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ले पाओगे, लेकिन तब भी आपको ये वीडियो देखते वक्त भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, या आप स्टैंड लेंगे अपने लिए, या आप खड़े हो पाएंगे, या आप लड़ पाएंगे सिचुएशन से, ठीक है। मुझे एक वुंडेड वॉरियर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ज़िंदगी में बहुत लड़ा है, बहुत सिचुएशंस फेस करी है, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करे हैं। कई सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो आपने किसी को बताए भी नहीं है, अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताया, आपने अकेले फेस करे, लेकिन अब वो वॉरियर जो है ना वो वुंडेड है। अब वो जो वॉरियर है वो ज़ख्मों में मतलब ज़ख्म है उसके, और वो
आगे नहीं बढ़ पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। सब कुछ जानते बूझते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ छुपा हुआ है, आपको सब कुछ चीज़ें पता है, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आप आगे की तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे, आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। मुझे यहाँ पे स्टेग्नेशन की एनर्जी आ रही है, अब स्टेगनेंट है, आप अभी तक पोस्ट कंप्लीशन पर हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो रहे हैं आपके या फिर आपसे जुड़े हुए किसी इंसान के झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी लग रही है। कम्युनिकेशन भी आप करना चाहते हैं, किसी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ क्लियरेंस देना चाहते हैं, वजहें बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में कुछ इनफाइनाइट एनर्जीज़ हैं। इनफाइनाइट एनर्जीज़ का क्या मतलब बनता है? इनफाइनाइट एनर्जीज़ का मतलब ये बना है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच से बियॉन्ड चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब अगर आप 5% अपनी लाइफ का सोच पाते हो तो यूनिवर्स आपके लिए बाकी का 95% अपना तैयार करके बैठी है। देखिए, वी हैव 5 ऑफ सोर्ट्स, डेफिनेटली आपकी एक हैवी प्रॉब्लम सिचुएशंस रही हैं। ठीक है, चैरियट का कार्ड है, हैवी प्रॉब्लम्स रही हैं, सिचुएशंस रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही है, अनफेयर ट्रीटमेंट रहा है, आपके साथ पॉलिटिक्स भी काफ़ी जगह पर हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं राजनीति वाली पॉलिटिक्स नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर मैं एक तरीके से चीटिंग कह रही हूँ। ठीक है, चीटिंग, बिट्रेयल, वो वाली जो एनर्जी होती है वो यहाँ पे हुई है। ठीक है, हो सकता है आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या इमोशनल लॉस हुआ हो, आपने बहुत टाइम दिया हो किसी प्रोजेक्ट्स पे या किसी इंसान पे या किसी रिलेशनशिप पे, एंड वो ख़त्म हो गया। ठीक है, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, वो पार्टनर चले गए आपकी लाइफ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। एंड अपने कैरियर प्रोफेशन में ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी आ रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सारी सिचुएशंस फेस करी है, लेकिन तब भी आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ें। यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चीज़ें आ रही है? देखिए, बहुत क्लियरली कुछ चीज़ें आ रही हैं। वो है ये कि सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने इस लैक की एनर्जी से बाहर निकलना होगा कि आप ये नहीं कर सकते, या फिर जो भी आप जिस भी नेगेटिव एनर्जी में है। ठीक है, या अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि ये कभी चीज़ ठीक नहीं होगी या फिर ये कभी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे भी आप उसी एनर्जी में हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो उस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। ठीक है, हालांकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा एडवर्स है, लेकिन स्टिल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक एनर्जी, आप चीज़ों को तब भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को तब भी टर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इस एनर्जी से ही बाहर निकलना होगा कि ये लैक की एनर्जी है, मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ एक्टिव कम्युनिकेशन करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है उसमें यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, गणपति बापा आपसे कह रहे हैं कि आप एक एक्टिव कम्युनिकेशन करें, चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी, चीज़ें बहुत हद तक रिलैक्स्ड हो जाएंगी अगर आप एक एक्टिव कम्युनिकेशन को अपनाते हैं, एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन को अपनाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि हाँ, आप वॉरियर एनर्जीज़ के इंसान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी कॉन्फ्लिक्ट फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप नेगेटिविटी में भी रहेंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट भी फेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा या उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा जिन चीज़ों पर आप विश्वास करते हैं। ठीक है, आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जब कोशिश कर करके हार गए हैं तो आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिवली चीज़ें हो रही हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है, आपको न्यू लव प्रपोजल्स आ सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन ही आपको नया लव प्रपोजल दे सकता है, मैरिज का प्रपोजल दे सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है आपको सबसे पहले अपनी इस नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है, नेगेटिविटी से, अगर मैं बोलूँ नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, आपके कैरियर और प्रोफेशन के लिए भी आपको लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बैलेंसिंग एनर्जीज़ में आप जब तक रहेंगे तब तक चीज़ें बहुत स्मूथ होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कुछ बैलेंसिंग एनर्जीज़ में हमेशा रहें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर भी ना सोचें एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी ना सोचें, आपको एक इक्वल बैलेंस बनाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने पास्ट के एक्शंस को इतना ज़्यादा जज ना करें। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या कार्ड्स है। वी हैव हेयर सरेंडर नंबर 26, यू आर आस्क्ड टू सरेंडर। यहाँ पे गणपति बापा आपसे कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है,
अगेन वी हैव 8 नंबर। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको सरेंडरेंस की एनर्जी के अंदर जाने के लिए कहा गया है। जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, इट्स हाई टाइम कि आप उस चीज़ों को सरेंडर करें, आप चीज़ों को गिव इन करें, ठीक है। अपने हाथों से चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करें, सिचुएशंस अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी विघ्न है, वो सारी चीज़ें दूर हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली आपका थॉट प्रोसेस, आपका अगर थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव होगा तो आप ऑटोमेटिकली ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाओगे, ठीक है। जाने अनजाने ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई छोटा बच्चा, अगर हम उसे डरा देंगे कि बेटा जो है लिखना, तुम तो लिख ही नहीं पाओगे, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, तुम तो लिख ही नहीं सकते, अगर हम उसको ऐसे बोल देंगे तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो पर्सन नहीं लिख पाता, ठीक है, या वो बच्चा डरेगा लिखने से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर वही चीज़ें हो रही है, क्योंकि इतना सारा चीज़ें एक साथ मिलजुल गई हैं ना आपकी लाइफ में, इतनी सारी सर्कमस्टांसेस एक साथ मिलजुल गई हैं कि आपके दिमाग को आप बार बार यही चीज़ कह रहे हो कि अपने मन को आप बार बार यही चीज़ कह रहे हो कि मेरी लाइफ में ना अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में ना कभी कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में ना मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में ना ये हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में ना वो हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस का तो ये काम है ही नहीं। अगर ऐसी ही मेंटेलिटी में रहोगे तो अगर रास्ता साफ़ हो रहा है तो भी आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, ठीक है। सो इट्स वेरी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी एज वेल, ठीक है। मैं बहुत बेसिक एंड रूट लेवल पे चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप उसे अपनी ज़िंदगी से कोरिलेट कर सकें। नहीं तो मैं यहाँ बहुत बड़े बड़े शब्द बोल दूँ स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, ठीक है, और आपको उसका कुछ भी समझ ना आए तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो ट्राई कीजिए, छोटे छोटे चेंजेस करने से आपकी ज़िंदगी मिराकुलसली खुद चेंज होनी स्टार्ट होगी। अल्टीमेटली आपके लिए यही गाइडेंस आ रही थी, ठीक है। तो मैंने इसे बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे उसको जोड़कर और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो डालने की जगह मैंने उसे बहुत नॉर्मल लेवल पे उसे समझाने की कोशिश करी है आपको। होपफुली आप समझे होंगे, होपफुली आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा इससे, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। वी हैव फोकस नंबर 14 एंड लास्ट कार्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं। वी हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन नंबर 17। ओके, यहाँ पे ना आपके लिए रास्ता बहुत हद तक अब साफ़ हो चुका है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम्स या कोई, जैसे हम कहते हैं ना विघ्नहर्ता गणेश, उससे कोई विघ्न आपकी लाइफ में अब बाकी है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि यूनिवर्स या फिर गणपति पापा आपसे यही कह रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो सरेंडरेंस की एनर्जी में आइए, जो चीज़ हो रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपनी रिजिडिटी को यहाँ पर मत खड़ा कीजिए, अपने नेगेटिव थाट प्रोसेस को यहाँ पर मत खड़ा कीजिए एंड डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी ना किसी अच्छे सोल कनेक्शन में, अगेन सोल कनेक्शंस में आप सोलमेट भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, किसी और टाइप के सोल कनेक्शन में भी हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कोई अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। उसे बरकरार रखने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम ये चेक करें कि आपके थॉट प्रोसेस में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम ये भी देखें कि आपका फोकस या कंसंट्रेशन लेवल भी कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपके फोकस लेवल, आपके कंसंट्रेशन लेवल पे भी एम्फसाइज़ किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी कुछ हद तक डेवलप हो रही है इस टाइम पीरियड के अंदर एंड आपको इंट्यूटिवली बहुत सारे मैसेजेस हिट हो रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन मैसेजेस को देखें, उन्हें एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो आपकी चॉइस है, मैं उसमें कुछ आपको तर्क वितर्क नहीं दूंगी, लेकिन उन मैसेजेस को देखने की ज़रूर कोशिश कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि आप उसे कैच कर सकें, ठीक है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आपको बटरफ्लाइज दिखनी स्टार्ट होंगी इस टाइम पीरियड में या अभी तक दिख रही होंगी। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बन चुके हैं एंड अब जो चीज़ें बदलेंगी वो आपकी स्ट्रगलिंग से रिलेटेड नहीं होगी, वो अब आपके रिवॉर्ड से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, बिकॉज आपकी लाइफ जो है ना 360 डिग्री बदलने वाली है, कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, जस्ट बिकॉज कि आप अपने आप को जितनी जल्दी चेंज करोगे उतनी जल्दी एस्पेक्ट्स भी चेंज होने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ चार्म्स आपके लिए लूँगी। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या चार्म्स आए हैं। फर्स्ट वी हैव द व्हील। डेफिनेटली आपकी किस्मत का पहिया यहाँ पे बदलने वाला है, चेंज होने वाला है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए अपनी डेस्टिनी को चेंज होते हुए देखते हुए, ठीक है।
दूसरे है हमारे पास ओके, ये दोनों आपस में उलझ गए हैं। मुझे इस सिंबल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, अगर आपको पता है दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर मुझे पता है तो शायद ये ये सिख कम्युनिटी से रिलेटेड है, आई डोंट नो बट मे बी, ठीक है। एंड या समथिंग रिलेटेड टू डैट, बाकी मुझे नहीं पता इस सिंबल के बारे में ज़्यादा, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर फॉर मी इट्स साउंड लाइक प्रोटेक्शन, ठीक है। आई थिंक यू नीड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर आपको जिस पे भी ट्रस्ट करना है ना, बहुत सोच समझ के आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सबको सब चीज़ें ना बताएं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। जो भी आपके लाइफ गोल्स हैं या लाइफ की चीज़ें हैं, एकदम से सबको ना बताएं, ठीक है। रेदर देन थोड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आप खुद तक रखें, तो वो इस टाइम पे ज़्यादा अच्छी रहेंगी। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस। ओह वाओ, वी हैव अ सन। आपके लिए सन आया है एज अ चार्म। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है। जब भी सन आता है मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, सन बहुत पॉजिटिव है, लाइफ का सोर्स है सन, राइट। अगर धरती पे ज़िंदगी चल रही है तो एकमात्र यही वजह है, ठीक है, वाटर एंड सन एंड ऑक्सीजन ऑफ कोर्स ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ ग्रोथ होने वाली है, स्टेबिलिटी होने वाली है, चेंज होने वाली है, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आई एम जस्ट गेटिंग कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके वो जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर अपकमिंग टाइम में समर्स आने वाला रेदर देन विंटर्स, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जो इंडिया से दूर है, बिकॉज इंडिया से मैं इंडिया में हूँ और मोस्टली इंडिया के लोग देखते हैं, एंड इंडिया में तो विंटर आने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। समर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बट आई एम जस्ट गेटिंग कि फॉर सम ऑफ यू आप किसी ऐसे एरिया से हैं जहाँ पर समर्स आने वाला है, विंटर्स नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आने वाली है, एक शाइन, एक मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, शाइनिंग मूवमेंट, ओके। वी हैव अ बर्ड। फ्री योर सेल्फ माय डियर। आपने खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं कहती हूँ आपने अपनी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। फ्री योर सेल्फ, यू आर बॉर्न टू शाइन लाइक अ बर्ड, ओके। वी हैव अ ट्री एंड ओके ओके। सो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। वाइड स्प्रेडेड ग्रोथ है अब आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही एक लैक की मेंटेलिटी में रहेंगे तो ग्रोथ होनी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो इट्स हाई टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। वी हैव अ आउल। यू आर वेरी विजडम ओरिएंटेड पर्सन, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है। प्लीज़ उन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। एक्सपीरियंस है आपको अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, एंड वो एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ओके। व्हाट इज़ इट? ये चार्म्स एक्चुअली मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले ही आए हैं, तो मुझे ने पूरा रीड करने का टाइम नहीं मिला, पूरा देखने का टाइम नहीं मिला एक्चुअली, सच बताऊँ। ओके, सो वी हैव दिस हॉर्स, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप अपने एरिया को शिफ्ट करने वाले हो, अपनी जगह को शिफ्ट करने वाले हो, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक चेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, जिसको देखकर आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचोगे, सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचोगे, पास्ट के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। वी हैव हेयर एलिफेंट। ओ, आपकी फैमिली बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपकी मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। वी हैव द लीफ, ओके। आई एम जस्ट गेटिंग कि आपके ऊपर आप अपनी फैमिली के सोल अर्निंग मेंबर हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि आपकी इनकम इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है। तो जो भी आपकी इनकम है, जो आपका बिजनेस है, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो जॉब में है या बिजनेस में है या वो कमाते हैं, तो उनकी इनकम इंक्रीज़ होने के चांसेस है। ऑल टुगेदर फैमिली इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ होने के चांसेस है, ओके। सो वी हैव दिस व्हील। आई थिंक सो फॉर सम ऑफ यू मे बी आप किसी ऐसे एरिया से रिलेटेड है जो यहाँ पे पानी के जहाज होते हैं, पानी होता है, ठीक है, लाइक मुंबई हो गया या फिर गोवा हो गया। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं हो रहे एरियाज़, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं
आई थिंक सो बंगाल में भी है, जहाँ पर पानी के जहाज़ या फिर वाटर से ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं, या आप किसी ऐसे बिज़नेस में आ रहे हैं या आएंगे जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन में है, या आप नेवी में हैं, या फिर आप वाटर से रिलेटेड कोई भी कार्य के अंदर है, ठीक है, कस्टम से रिलेटेड भी हो सकता है। वी हैव एन अनदर आउल, एक और आउल है आपके लिए, आपका विजडम आपकी हेल्प करेगा, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देन वी हैव दिस हमजा हैंड, ओके। हाँ, डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड डियर। आपकी जो रिलेशनशिप भी है, अगर इस टाइम पर आप किसी रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, तो वो भी आपके प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपके प्रोटेक्शन में है, गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको लगातार ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं एंड गाइडेंस भी मिल रही हैं, ओके। लास्ट हमारे पास यहाँ पर है एंजल फेदर्स। वी हैव अ कपल ऑफ एंजल फेदर्स, ओके। डेफिनेटली यहाँ पे एंजल गाइडेंस है, एंजल प्रोटेक्शन है, ठीक है। दिस इज समवॉट एंजल प्रोटेक्शन, एंजल गाइडेंस, स्पेशली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो, ठीक है, या अगर मैरिज में है तो। अगर आप एज अ कपल है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है कि आपका एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, या फिर एक सोल कनेक्शन है, या एक एंजल प्रोटेक्टेड कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें ख़त्म तो नहीं होंगी आपके केस में, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें और ज़्यादा और ज़्यादा टुगेदरनेस के अंदर आएगी, रेदर देन अगर आपको लगता भी है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ख़त्म तो नहीं होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी स्ट्रगलिंग रहेगी आपकी रिलेशनशिप, लेकिन वो ग्रो करेगी, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग में आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं प्राइवेट सेशंस, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं। एंड अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो हमारे होम टैब में, हमारे कम्युनिटी टैब में एंड हमारे चैनल टैब में आपको मिल जाएगा। दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैनल में, सॉरी नेक्स्ट रीडिंग में किसी आई एम सो सॉरी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।